कंटिन्यू में है हमारा रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर का जो पार्ट है, पार्ट फर्स्ट हमने कल इसके पहले क्लास में डिस्कस कर लिया था। केस फर्स्ट के अंदर E लेस देन V0, जहाँ पर हमने R और T का मान निकाला था। R और T का पार्शियली इसके अंदर पार्शियली सिस्टम उपस्थित होगा, मतलब कि रिफ्लेक्शन भी होगा और ट्रांसमिशन भी होगा। E ग्रेटर देन V0 की अब बात करते हैं। E ग्रेटर देन V0 के लिए जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड जो फील्ड है, सेकंड रीजन, जिसके लिए साई फंक्शन से साई सेकंड जो माना हमने, तो इसके पहले हम देखते हैं बी नोट एट साई 1 इक्वल टू ए की पावर आयोटा के एक्स प्लस बी ए की पावर माइनस आयोटा के एक्स। ठीक, साई थर्ड बराबर था हमारे पास सी ए की पावर आयोटा के एक्स। यहाँ से वापस इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड वी नो डेट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। वी नो डेट टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर केस सेकेंड क्या हो जाएगी, डेल टू साई सेकेंड डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m h क्रॉस स्क्वायर E माइनस V0 साई सेकेंड बराबर 0। देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 3, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, साई सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या है प्लस साइन है, पहले इसको मान लेते हैं। लेट अस कंसीडर टू एम एच क्रॉस स्क्वायर E माइनस V0 बराबर बीटा स्क्वायर। सो इक्वेशन 3 become del 2 psi second upon del x square plus बीटा स्क्वायर बराबर 0। देन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके पास प्लस साइन है साई सेकेंड ए की पावर आयोटा बीटा एक्स प्लस एफ ए की पावर माइनस आयोटा बीटा एक्स। नाउ for calculating अब यहां पर देखो आप, हमारे पास तीनों सॉल्यूशन आ गए इसके, साई फर्स्ट साई सेकंड साई थर्ड के तीनों सॉल्यूशन आ गए। इन तीनों सॉल्यूशन के जो कांस्टेंट है, नाउ फॉर कैलकुलेटिंग कांस्टेंट्स वी यूज्ड बाउंड्री कंडीशन। वी यूज्ड बाउंड्री कंडीशन। सो बाउंड्री कंडीशन क्या है, साई 1 x बराबर 0 बराबर साई 2 x बराबर 0, डेल साई 1 डेल x बराबर 0, डेल साई 2 डेल x
x बराबर 0, डेल साई सेकेंड x बराबर है डेल x बराबर है ठीक है। हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है इक्वेशन नंबर 6, 7, 8 और 9। चारों बाउंड्री कंडीशंस के लिए नाउ यूजिंग फर्स्ट एंड फिफ्थ इन 6, फर्स्ट एंड फिफ्थ इन 6 इसके अंदर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ई प्लस एफ, ए प्लस बी ई प्लस एफ अगेन यूजिंग इन 7 के अंदर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा के ए माइनस आयोटा के बी इक्वल टू आयोटा बीटा ई माइनस आयोटा बीटा एफ। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, आयोटा के ए माइनस बी इक्वल टू आयोटा बीटा ई माइनस एफ। आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बाई के ई माइनस एफ 11। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 11 आ गई यहां से। ठीक, नाउ अब हमें ए और बी का मान निकालना है। नाउ इक्वेशन 10 प्लस इक्वेशन 11, नाउ इक्वेशन 10 प्लस इक्वेशन 11 2a इज इक्वल टू, ये इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा के ई प्लस 1 माइनस बीटा के सॉरी एफ। तो ये हो गया 2a बराबर के प्लस बीटा इंटू ई प्लस के माइनस बीटा इंटू एफ डिवाइडेड बाय के, इक्वेशन नंबर 2। ये 2a का मान आ गया आपके पास। ठीक है, ये किसका मान आ गया आपके पास, 2a की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है वापस 2b की वैल्यू। टू बी के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 10 माइनस इक्वेशन 11, तो ये हो गया 2b इक्वल टू 1 माइनस बीटा के ई प्लस 1 प्लस
बीटा के एफ। ठीक है, 1 माइनस बीटा के तो इसका 2 बीटा बराबर हो जाएगा के माइनस बीटा ई प्लस के प्लस बीटा एफ डिवाइडेड बाय के। इक्वेशन नंबर 13, के माइनस बीटा के प्लस बीटा, ये बी का मान आ गया। नाउ डिवाइडिंग (13 by 12). नाउ डिवाइडिंग 13 by 12, 13 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये आपके पास b बाई ए। क्या हो गया मान इसका b बाई ए, के माइनस बीटा ई प्लस के प्लस बीटा एफ डिवाइडेड बाय के प्लस बीटा ई प्लस के माइनस बीटा एफ, और वी कैन से के माइनस बीटा प्लस एफ बाई ई के प्लस बीटा डिवाइडेड बाई के प्लस बीटा प्लस एफ बाई ई के माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 14। ये आपके पास इक्वेशन आ गई बी बाई ए की। अब हमें यहाँ पर जरूरत है एफ बाई ई का मान निकालने की। तो एफ बाई ई का मान निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी इक्वेशन नंबर 5 और 3। नाउ यूजिंग टू एंड 5 in 7, 2 and 5 in 7, 2 और 5 को 7 के अंदर यूज करते हैं हम। तो 2 5 का जब 7 के अंदर यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साई प्लस साई सेकेंड, मतलब ई की पावर आयोटा बीटा ए प्लस एफ ई की पावर माइनस बीटा ए आयोटा बीटा ए बराबर क्या हो जाएगी, वो क्या है सी ई की पावर आयोटा के। इक्वेशन नंबर 15। अगेन 2 and 5 यूज इन 8। अच्छा 8 हो गया, ये 8 आएगा यहां पर। 9 के अंदर यूज करेंगे तो 9 के अंदर क्या हो जाएगा, आयोटा बीटा ई की पावर आयोटा बीटा ए माइनस आयोटा बीटा एफ ई की पावर माइनस आयोटा बीटा ए बराबर आयोटा के सी ई की पावर आयोटा के। इक्वेशन नंबर 16। इक्वेशन नंबर क्या आ गई है, 16 आ गई। ठीक है, यहां तक प्रोसेस वही है, कैलकुलेशन में बस थोड़ा सा अंतर है। जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, उस सेकंड इक्वेशन के अंदर जब आप देखोगे तो जो आयोटा का मान है वो प्लस की जगह जो नॉन आयोटा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयोटा में। ठीक है, 15 और 16 हमारे पास इक्वेशन आ गई।
तो इक्वेशन 16 को आप क्या लिख सकते हो, ई की पावर आयोटा के प्लस बीटा ए माइनस आयोटा, बीटा हटा दो, एफ ई की पावर माइनस आयोटा बीटा ए बराबर, आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, के अपॉन बीटा सी ए की पावर आयोटा के। इक्वेशन नंबर 17। इक्वेशन नंबर 17। नाउ add equation 15 and 17। एड इक्वेशन 15 एंड 17। 15 17 को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा बीटा कॉमन हो गया तो 2e ए की पावर आयोटा बीटा ए बराबर, इसको इससे कर देंगे तो 1 प्लस के बीटा सी ई की पावर आयोटा के 18। 1 प्लस के बीटा ई की पावर आयोटा के। नाउ 15 माइनस 17, नाउ 15 माइनस 17, तो यू गेट 2f e की पावर माइनस आयोटा बीटा ए इक्वल टू 1 माइनस के बीटा सी ई की पावर आयोटा के 19। क्लियर? 1 माइनस के बीटा ई की पावर। नाउ हमें निकालना है, किसका मान निकालना है, एफ बाई ई का, डिवाइडिंग 19 बाई 18। 19 को 18 से डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एफ बाई ई की पावर माइनस 2 आयोटा बीटा ए, ई की पावर माइनस 2 आयोटा बीटा ए इक्वल टू बीटा माइनस के डिवाइडेड बीटा प्लस के। बाकी कैंसिल आउट हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, एफ बाई ई इक्वल टू माइनस के माइनस बीटा डिवाइडेड बाई के प्लस बीटा ई की पावर 2 आयोटा बीटा है। इक्वेशन नंबर 20। ये हमारे पास एफ बाई ई का मान आ गया। ठीक है, अब हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है। हमें बी बाई ए का मान हमारे पास आ गया, एफ बाई ई का मान आ गया। अब इस 20 को किसके अंदर पुट कर देंगे, 14 के अंदर। पुट 20 इन 14, 20 को 14 के अंदर पुट कर देंगे तो 20 को 14 के अंदर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी बाई ए बराबर के माइनस बीटा प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस के माइनस बीटा अपॉन के प्लस बीटा ए की पावर 2 आयोटा बीटा ए इंटू के प्लस बीटा डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय के प्लस बीटा माइनस के माइनस बीटा के प्लस बीटा ए की पावर 2 आयोटा बीटा ए के प्लस बीटा। यहां तो कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बचा, यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो ये के बीटा से के प्लस बी तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इससे ये तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और यहाँ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी बाई ए बराबर ये ऊपर चला जाएगा तो के माइनस बीटा के प्लस बीटा 1 माइनस ई की पावर 2 आयोटा के डिवाइडेड बाय के प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के माइनस बीटा का होल स्क्वायर ए की पावर 2 आयोटा बीटा है। तो ये हो गया आपके पास b बाई ए बराबर के स्क्वायर बीटा स्क्वायर 1 माइनस, यहाँ से बाहर निकाल देंगे तो ए की पावर आयोटा के बाहर आ गया, अंदर क्या बच जाएगा, ए की पावर माइनस आयोटा के माइनस ए की पावर आयोटा के डिवाइडेड बाय के प्लस, यहाँ भी जब उसको सोल्व करेंगे दोनों को ओपन करके तो ये होगा के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का होल के स्क्वायर 1 माइनस ए आयोटा के ए की पावर आयोटा के माइनस ए की पावर आयोटा के, ठीक। ये आएगा प्लस 2 आयोटा के 1 प्लस ए की पावर आयोटा के माइनस प्लस ए की पावर आयोटा के। जिस तरह से पिछली कैलकुलेशन में हमने सोल्व किया था वैसे इसको सोल्व करेंगे। अब हमारे पास ये आयोटा वाली टर्म्स है तो यहाँ हाइपरबोलिक ना आते हुए क्या आ जाएगा, साइन कोस आ जाएगा डायरेक्ट। तो इसको हम लिख सकते हैं b बाई ए, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये हो जाएगा साइन बीटा है। आयोटा ऐसा आयोटा से तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर भी आएगा ये आयोटा के अपॉन के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस, पिछली कैलकुलेशन में प्लस आया था तो प्लस का स्क्वायर, यह आ जाएगा साइन बीटा है प्लस 2 आयोटा के कॉस बीटा है। ये हमारे पास आ गया b बाई ए का मान। किसकी वैल्यू आ गई, ये b बाई ए की वैल्यू आ गई। नाउ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, नाउ रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज गिवन एज r बराबर क्या हो जाएगा, b बाई ए मल्टीप्लाई विद b बाई ए का कॉन्जुगेट। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा r बराबर के स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा ए डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा ए प्लस 4k स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, इसको मान लो हमने इक्वेशन नंबर ए कर दिया, यहाँ पर r का मान आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, यहाँ से t का मान। cos स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर आ जाएगा,
उसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ही आएगा। अब हमें किसका मान निकालना है, टी का मान निकालना है। तो टी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सी बाई ए का मान निकालना है। ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट निकालेंगे तो उसके लिए क्या निकल जाएगा हमारे पास, सी बाई ए का मान निकलेगा। तो सी बाई ए का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई की पावर आयोटा बीटा ए प्लस एफ ई की पावर माइनस बीटा ए आयोटा बीटा ए डिवाइडेड बाय, ए से डिवाइड कर देंगे ए वाली इक्वेशन से, तो ये हो गया ई के प्लस गामा के प्लस बीटा, ई के प्लस बीटा एफ के माइनस बीटा डिवाइडेड बाय के बराबर, ये ए का मान है, 2a का जो हमने मान निकाला था, ये हो गया के ई की पावर आयोटा के डिवाइडेड बाय बीटा, ठीक है ना। ये इसका इंटीग्रेशन कर आगे अपॉन 2a, ये हमने इक्वेशंस निकाली थी, ठीक। नाउ सी बाई ए, सी बाई ए की जो वैल्यू हमारे पास यहां निकल के आई वो वैल्यू है 2 बीटा ई की पावर माइनस आयोटा के है, 2 बीटा ई की पावर माइनस आयोटा के है, ई की पावर आयोटा बीटा ए, ई की पावर आयोटा बीटा ए माइनस एफ ई की पावर माइनस आयोटा बीटा ए डिवाइडेड बाय के प्लस बीटा के प्लस बीटा प्लस एफ बाई ई के माइनस बीटा। नाउ we know that E बाई एफ इजक्वल टू क्या था, के माइनस बीटा अपॉन के प्लस बीटा ई की पावर 2 आयोटा माइनस था आगे ई की पावर 2 आयोटा के, ये किसका मान था हमारे पास, बीटा का मान। जब इसको यहाँ पुट करेंगे, इसको बी कर लो, इसको सी कर लो, यूजिंग सी इन बी, सी को बी के अंदर यूज करेंगे तो जब हमारे पास रिजल्ट आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, सोल्व पहले करवा दिया सी बाई एक बार, पहले सोल्व कर लिया हमने, उसी तरीके से सोल्व करना है इसको, तरीका वही है। तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 आयोटा के बीटा ई की पावर माइनस आयोटा के डिवाइडेड बाय के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का साइन बीटा ए प्लस 4 के स्क्वायर ए स्क्वायर, इक्वेशन नंबर डी। टू आयोटा बीटा ए कॉस बीटा ए। नाउ टी इज इक्वल टू सी बाई ए,
तो जो टी का मान आएगा हमारे पास वो टी का मान आएगा आईटा से माइनस आईटा हो गया, आईटा स्क्वायर प्लस हो गया तो 4k² बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई k² प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा है प्लस क्या आ जाएगा 4k² बीटा स्क्वायर 4k² बीटा स्क्वायर, यहाँ भी बीटा स्क्वायर आएगा। के भी आएगा ना, तो यहाँ आएगा बीटा बीटा, तो यहाँ आएगा बीटा स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ भी माइनस आएगा ना, सोल्व करेंगे तो पहले जैसे हमने सोल्व किया था वैसे सोल्व करना है। यहाँ माइनस आएगा सोल्व करेंगे तो के माइनस बीटा स्क्वायर क्या आएगा ये इक्वेशन नंबर ई। कैलकुलेशन सेम करनी है जैसे पहले हमने की थी, तरीका वही है, बस वैल्यू में अंतर है। तो अब दोनों इक्वेशन को देखो ए और ई से, ए और ई को जब हम ऐड करेंगे तीनों इक्वेशंस को, दोनों इक्वेशंस को ऐड ए एंड ई, देन आर प्लस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। आर प्लस टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर ई ग्रेटर देन V0 के केस में वेव का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट ट्रांसमिट होगा, दोनों का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके आगे कैलकुलेशन की थी वो तुम अपने आप कर लेना कि जो हमारे पास दोनों वैल्यू है R और T का जो दोनों का मान है, इस R और T के मान में हमने K की मान और B का मान निकाला था। तो K की वैल्यू क्या थी 2m E h क्रॉस स्क्वायर और B की वैल्यू क्या थी 2m E माइनस V0 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। दोनों वैल्यू रखनी है जिस तरह से हमने पहले सोल्व किया था पिछली स्टेप के अंदर E लेस देन 0 की तरह, उसी तरह से यहाँ पर इसको सोल्व करना है। तो इससे आपका E और B की फॉर्म के अंदर R और T का मान आ जाएगा। ठीक, तो ये टॉपिक पूरा हुआ। तो इसके अंदर हमने दोनों चीजें देखी है कि जब R ग्रेटर देन 1 होगा, E का मान जब लेस देन B होगा तब भी ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट हमें प्राप्त होंगे, और जब E ग्रेटर देन V0 होगा तब भी हमें रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट प्राप्त होंगे। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिकल के अंदर जो वेव होती है उसका कुछ पार्ट ट्रांसमिट होता है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट होता है पोटेंशियल बैरियर के अंदर, जहां पर कोई बैरियर लगा हुआ हो।